कि उन्होंने ये बात उनके विचार मन में आई और उन्होंने उसको पूरा करने के लिए ये हम सब मित्रों को यहाँ बुला के इकट्ठा करके ये प्रोविज़न किया। के लिए उनके लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो ये और अच्छी बात है। और इससे भी और अच्छी बात सुझाव के रूप में तो बहुत सारी आ सकती हैं। सुझाव सबसे आसान काम होता है। रास्ता ये है कि अगर उनके परिजन आपके साथ कोऑर्डिनेट करें और सक्षम हो तो उनकी स्मृतियों को रखने के लिए उनके जन्मदिन पे, निर्माण दिवस पे उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है 40 साल, 45 साल, 50 साल जो उन्होंने काम किया है, तो वो संकलन निकलवा के अपन उसको प्रकाशित करा के वो सहयोग उनका लें पूरा, क्योंकि वो सब बहुत सारे लोग इसमें सक्षम हैं। तो परिवार के लोग, उनके बच्चे बनाए लाइब्रेरी में संकलित करें तो नई पीढ़ी है वो पढ़ना चाहे कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया पत्रकार साहब सोसाइटी में रहेंगे तो सब वस्तु की जानकारी मिल जाएगी। श्रद्धांजलि दी गई है, कौन पत्रकार थे और क्या? कोरोना जो काल रहा, अप्रैल मई का जो महीना रहा, उस दौरान ग्वालियर संभाग के कई पत्रकार इस दुनिया से चले गए उसका कोरोना के कारण। इनमें सीनियर पत्रकार थे राजेंद्र श्रीवास्तव जी, साबिर अली जी, एक हमारे बहुत ही युवा पत्रकार थे, क्या नाम बताया, आकाश सक्सेना जी, और भी ग्वालियर संभाग से भी थे, जिसमें डबरा से थे, सुपरी से थे, गुना से थे। तो इनकी याद में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। इनको शोक व्यक्त किया जाए, इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाए और इन्होंने जो पत्रकारिता में योगदान दिया उसको याद की जाए, उस बारे में ये कार्यक्रम था। सर, इसमें चर्चा भी हुई है कुछ पत्रकारों की समस्याओं को लेकर। देखो, एक बात ये आई, क्या जो शासन ने घोषणा की थी कि हम जो पत्रकार हैं उनको कोरोना वॉरियर मानते हैं, फ्रंट वर्कर्स मानते हैं, इसका मतलब ये है कि जो फ्रंट वर्कर्स को जो शासन के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं इनको भी दी जाएंगी। तो अभी हम ये देख रहे हैं, ना तो कोरोना वर्कर्स को वो सुविधाएं मिली हैं, ना ही जो दिवंगत पत्रकार हुए उनके परिजन को सुविधा मिली है। इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा तो कर दी, 2 बार कर दी, लेकिन गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। जब तक लिखित में ऑर्डर नहीं आएंगे तो जो सरकार के जो लाभ हैं वो लाभ इन पत्रकारों को और उनकी परिजन को नहीं मिलने वाले। इसलिए ये इनको आग्रह किया गया शासन को कि जो घोषणा की है उस बारे में लिखित आदेश जारी करें। लेकिन वो डॉक्टरों का जो कहना है कि परीक्षा नहीं कर सकते, तो अगर उसके जीते जी अपन कुछ अच्छा कर सकें तो और अच्छा है, तो आप ऐसे करते रहो। उसके लिए वो सबको साधुवाद के कुछ तो बहुत सदमे वाले साल जैसे मुझे जहाँ तक याद है, कोरोना काल में सबसे पहली शिक्षा थी कि अनूप शर्मा ने, क्योंकि जो पहला प्रयास था कोरोना का जो हुआ, और उसके बाद जो खबर आकाश सक्सेना की आई उससे तो हम सब लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इसमें कुछ बातें निकल कर आएंगी, शासन गौर नहीं कर रहा है पत्रकारों का, आपको क्या मानना है और क्या होना चाहिए? आज श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से जो संभागीय अध्यक्ष हैं प्रदीप मांडरे, उनने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। हमारी जो बिरादरी के जो पत्रकार ग्वालियर चंबल डिवीज़न में जो कोरोना से पीड़ित थे और बाद में जिनकी अकाल मृत्यु हुई, उनको हमने सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान इस बात पर भी आक्रोश व्यक्त किया गया कि जो पत्रकारों को, जिनको मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा करके कोरोना वॉरियर के तौर पे योद्धा माना, उनको शामिल किया उस योजना में, उनको अभी तक उस तरह से कोई लाभ नहीं मिला है। तो उनके जो आश्रित परिवार हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनको इस समय जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है।
तो हम लोगों की शासन से ये पुनः मांग है कि वे जो मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनको शीघ्र ही अमली जामा पहनाएं, ताकि उनके परिवार को श्रद्धा निधि या जो भी समुचित धनराशि मिलनी है वो मिल सके और वे उनका जीवन यापन जो इस समय बड़े कठिन दौर में चल रहा है उसमें एक ठहराव की स्थिति बने। दूसरे, उनके जो बच्चे हैं उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी शासन को निःशुल्क करनी चाहिए और ऐसे परिवारों के लिए अतिरिक्त प्रावधान करने चाहिए। मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहा है, ऐसा अभी तक प्रतीत हो रहा है। तो हमने शासन से मांग की है कि वे पत्रकारों की जो समस्याएं हैं, खासतौर से कोरोना पीड़ित लोगों की, उन पर गौर करें और उन समस्याओं का अतिशीघ्र निराकरण करें।